बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है शो दैट z1 z2 and z3 they represent the vertices of a equilateral triangle if and only if z1 square plus z2 square plus z3 square minus z1 z2 minus z2 z3 minus z3 z1 is equal to 0। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ बच्चों। इसके लिए हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहला, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस विल होल्ड ट्रू। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस विल होल्ड ट्रू। दूसरा, इफ दिस इज ट्रू देन द ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से बोलता हूं मैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस होल्ड्स ट्रू। और दूसरा, if this is if this is correct then the triangle is a equilateral triangle बच्चों। So let us start with the first one. Let us consider triangle is equilateral। Fine, हम मान के चलते हैं ये ए, ये बी, ये सी बच्चों। एबीसी ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ए z1 हो गया, बी z2 हो गया, सी z3 हो गया। ठीक है ना बच्चों। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी इज z2 minus z1। व्हाट इज बी सी? इट इज z3 minus z2। ठीक है ना बच्चों। एंड डू यू रियलाइज, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट पहले, बी सी इज obtained by rotating AB anti-clockwise through angle of 120 डिग्री या 2 पाई बाय 3। ये भी मैं समझाता हूं ये कहां से आया। हमें दे रखा है एबीसी इक्विलेटरल है, ये तीनों एंगल 60 है। राइट गाइस, है ना? गुड। अब डू यू रियलाइज और नॉट, मैं ए बी को थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूं। ए बी से अगर हमें बी सी पे जाना है, ए बी से हमें बी सी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वी विल रोटेट ए बी बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ए बी वॉज z2 माइनस z1। उससे हमें अगर बी सी बनाना है, विल हैव टू रोटेट ए बी बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? समझ गए? ये हमारा पाई बाय 3 है, ये 2 पाई बाय 3 हो गया। तो अगर हमें बी सी बनाना है तो विल हैव टू रोटेट ए बी बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं लिख देता हूं बी सी कैन बी रिटन एज ए बी ई रेज की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। बी सी क्या है? इट इज z3 माइनस z2। ए बी क्या है? z2 माइनस z1 ई रेज की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। और ये क्या है बच्चों? ओमेगा। तुम्हारे पास आ गया z3 माइनस z2 इज इक्वल टू ओमेगा z2 माइनस z1।
अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया। यहां से Z2 कॉमन लो, -Z2। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? ये बच्चों, क्लियर है यहां तक? एंड वी नो 1 + ओमेगा इज -ओमेगा²। तो ये बन गया ये बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल से दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। समझ गए बच्चों? गुड। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस डाउन एज, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, इट कैन बी रिटन एज Z3 + Z1 ओमेगा + Z2 ओमेगा² इंटू Z3 + Z1 ओमेगा² + Z2 ओमेगा। क्लियर है बच्चों? इसको, इतने पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? आई टोल्ड यू टू लर्न इट एज अ रिजल्ट। और अगर हम इसमें, सॉरी, ये पुट कर दें। क्लियर है गाइस? हमने अभी देखा था, नहीं देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिस इज 0, बेसिकली दिस इज 0। और अगर ये 0 होगा तो हमारा ये पूरा क्या बन जाना है बच्चों? 0 हो जाएगा। सो वी हैव डन वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने प्रूव कर दिया कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकंड पार्ट, कि अगर ये ट्रू है देन द ट्रायंगल मस्ट बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट अस गो ऑन टू द सेकंड पार्ट। हमें ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूं, ये अभी हमने देखा था ना गाइस, फैक्टराइज करके ये क्या बनता है? ये बनता है बच्चों। तो लेट मी राइट दिस डाउन एज, मैं पहले स्टार्ट करता हूं यहां से। ये हमें दे रखा है, इसको मैंने फैक्टराइज किया, Z3 + Z1 ओमेगा + Z2 ओमेगा² इंटू Z3 + Z1 ओमेगा² + Z2 ओमेगा, इट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है बच्चों। तो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट पार्ट। हम फर्स्ट इसको हम 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है? कि ये 0 है। यहाँ पे कैन आई राइट ओमेगा² इज -1 ओमेगा? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों? गुड। ये हमारा क्या बन गया? Z3 - Z2 इज इक्वल टू ओमेगा Z2 - Z1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन दीज टू ऑन वन साइड एंड द ओमेगा टर्म्स ऑन द अदर साइड। क्लियर है यहां तक?
यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ओमेगा इज नथिंग बट ई रेज की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। फाइन। यहां से हमें दिख रहा है Z3 - Z2 is obtained by rotating Z2 - Z1 anti-clockwise by angle of 2 पाई बाय 3। समझ गए गाइस? ये एक चीज। और दूसरा बच्चों, this is equal to this. Taking modulus on both sides, this is what you get. तो यहां से हमें दिख रहा है कि एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम, कन्वीनियंस के लिए लेट अस अज्यूम जो हमने ऊपर किया था, Z1 इज A, Z2 इज B एंड Z3 इज C। तो ये हमारा क्या है, BC। BC is obtained on rotating AB by an angle of 2 पाई बाय 3 in anti-clockwise direction। पहली चीज गाइस। और दूसरा, यहां से हमें पता चल रहा है AB इज इक्वल टू BC। तो मैं एक काम करता हूं, लेट मी ड्रॉ इट। ये AB है, AB एंड BC आर, AB एंड BC आर इक्वल। पहली चीज, AB एंड BC आर इक्वल इन लेंथ एंड BC is obtained by rotating AB by an angle of 2 पाई बाय 3 in anti-clockwise direction। तो ऑब्वियस सी बात है, यल एंगल कितना पहुंच जाएगा, दिस एंगल विल बी 60। अगर ये 120 है तो इनसाइड एंगल इज 60। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने प्रूव किया। और एंगल इन दोनों के बीच में जो अक्यूट एंगल है दैट इज 60। यहां से इजिली वी कैन अंडरस्टैंड कि ए बी सी विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए बी सी, यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है दो साइड्स इक्वल और उनके बीच का एंगल 60। यहां से भी इजिली वी कैन कंक्लूड ए बी सी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? We have taken two sides equal and the included angle as 60 degree. यहां से we can easily conclude that the triangle is equilateral। यही हमें प्रूव करना था, लेकिन ये हमने प्रूव किया किसके लिए? If this is 0। Now let us go on to the second part। This is 0। इसमें भी we have to prove that the triangle will be equilateral। तो let me write this down। Second part हमारा क्या है? Z3 प्लस Z1 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड पार्ट। फाइन। या तो हमारा, फिर से बताता हूं, या तो हमारा ये 0 हो या हमारा ये 0 हो। हमें दोनों में ही प्रूव करना है दैट द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे। इसको हम लिख देंगे Z1 - 1 - ओमेगा प्लस Z2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा बन जाएगा Z3 - Z1 इज इक्वल टू ओमेगा Z2, सॉरी 1 सेकेंड बच्चों, ओमेगा
ये था हमारा Z3 - Z1 इज इक्वल टू ओमेगा Z1 - Z2। फाइन गाइस, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, समझ में आया नहीं आया? आ गया, दैट्स गुड। तो यहाँ से हमें दिख रहा है Z3 - Z1 is obtained by rotating Z1 - Z2 anti-clockwise by angle of 2π/3। ये समझ आ रहा है 2π/3 कहाँ से आया? मैंने ओमेगा को लिख दिया e⁻∗I/2π/3। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? एंड अनदर थिंग, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स हमारा बन जाएगा ये बच्चों। तो नाउ फॉर कन्वीनियंस सेक, जैसे हमने ऊपर किया था वही हम कर रहे हैं। Z1 इज A, Z2 इज B, फाइन, Z3 इज C। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, लेट मी ड्रॉ, इसको देखो गाइस, इसको Z1 Z2 एंड Z3 Z1। बच्चों नाउ लेट अस मेक ट्राइंगल ABC। मैं मान रहा हूं ये Z2 है, ये Z1 है, और हमें पता है Z3 - Z1 is obtained by rotating Z1 - Z2 anti-clockwise by an angle of 2π/3। तो देखो बच्चों, ये हमारा Z1 - Z2 है। नाउ Z3 - Z1 is obtained, ये Z3 मान लो, तो Z3 - Z1 is obtained by rotating Z1 - Z2 anti-clockwise by an angle of 2π/3। समझ गए बच्चों? Z3 - Z1 is obtained by rotating Z1 - Z2 by an angle of 2π/3। तो अगर ये एंगल 2π/3 है, ये कितना आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी π/3, हम कहेंगे 60 डिग्री। गॉट इट गाइस? और एक और चीज हमने देखा, मॉडुलस ऑफ Z1 - Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2, मतलब दीज टू साइड्स आर इक्वल। हमारे को दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, और बीच का इंक्लूडेड एंगल हमने देखा 60 है। दैट इज सफिशिएंट टू टेल अस दैट द ट्राइंगल ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, दैट द ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमने बेसिकली दोनों ही केसेस में देख लिया। क्या देख लिया? ये देखो, दिस इज समथिंग विच यू आर गिवन। ठीक है ना गाइस? हमने देख लिया कि अगर ये जीरो है, इन दिस केस द ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, और अगर ये जीरो है, इन दिस केस टू द ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। क्लियर है यहां तक बच्चों? एंड दैट इज व्हाट यू हैड टू डू। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि वी हैव टू प्रूव दिस इज
ट्रू इफ एंड ओनली इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो हमने ये प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों?